अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए कोरल ड्रा की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी उर्दू और इंग्लिश टेक्स्ट को किस तरह से सर्कल शेप पे फिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए अपने चैनल की तरफ लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इन पेज का प्रोग्राम ओपन करेंगे और इसमें अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख लेंगे, जो भी लिखना है। जिस तरह से ये देखें, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है। इसको आप पिक टूल से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी कर लें। इसको मिनिमाइज़ करने के बाद फिर आप अपना प्रोग्राम कोरल ड्रा का ओपन करेंगे। तो कोरल ड्रा में उर्दू लिखने के लिए आपको इन पेज का प्रोग्राम पहले ओपन करना होगा। यहाँ पे हम कोरल ड्रा के न्यू डॉक्यूमेंट में जाके इसकी न्यू फाइल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अपना कॉपी किया हुआ टेक्स्ट हम कंट्रोल V से पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद F4 की प्रेस करें तो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट जो है ना वो स्क्रीन पे फिट आपको नज़र आएगा। फिर आप इसको ड्रैगिंग हैंडल से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कोरल ड्रा में उर्दू किसी शेप पे फिट करने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। आज हम आपको ये दोनों तरीके सिखाएंगे कि किस तरह से दोनों तरीक़ों से आप उर्दू टेक्स्ट को किसी सर्कल शेप पे फिट कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इन पेज में उर्दू लिखें और उसको कोरल ड्रा में लेके आएँ। कोरल ड्रा में जिस तरह से ये उर्दू का टेक्स्ट हमारा एक लिखा हुआ, इसको मैं कलर कर लेता हूँ। कलर करने के बाद मेन्यू बार में ऑब्जेक्ट का एक मेन्यू है, वहाँ पे हम जाते हैं और उसमें इस टेक्स्ट को अनग्रुप करते हैं। ये अब हमारा टेक्स्ट जो है ना ये अनग्रुप हो चुका है, ये देखें। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और इसको कंबाइन करें। अब ये हमारा टेक्स्ट जो है ये कंबाइन हो चुका है। इस प्रोसेस से गुज़रना ज़रूरी है। पहले अनग्रुप करें और फिर इसको कंबाइन करें, तो उसके बाद ही ये सर्कल शेप पे कन्वर्ट हो सकता है। तो अब मैंने एक सर्कल शेप ड्रा करनी है। सर्कल शेप ड्रा करने के लिए यहाँ से सर्कल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस किया और फिर इसको क्लिक एंड ड्रैग करें तो एग्जैक्ट सर्कल शेप जो है वो ड्रा हो जाएगी। दोस्तों, ये दायरा लगाने के लिए एक थोड़ा सा टेक्निक है कि आप इसको सर्कल शेप को ड्रा करें और ड्रा करने के बाद आपने जब सर्कल शेप के अंदर एक छोटा सर्कल ड्रा करना है तो उसके लिए ये देखिए टू हैंड एरो बनता है ना जब, तो आपने शिफ्ट की प्रेस कर लेनी और उसको अंदर की तरफ ड्रैग करना है। जहाँ तक आप मुनासिब समझे वहाँ तक दायरा ले जाएं और आप राइट क्लिक जो है वो करें। राइट क्लिक करने के बाद फिर आप शिफ्ट की प्रेस जो है ना वो छोड़ दें। तो ये आपके दायरा जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर एक और सर्कल क्रिएट हो चुका है। तो फिर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट के मेन्यू में जाएं और वहाँ पे एक ऑप्शन है फिट टेक्स्ट टू पाथ, इसको क्लिक करें। तो ये टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली आपके माउस पॉइंटर के साथ ही जो है वो फिक्स हो जाएगा। आप इसको दायरे के अंदर कहीं भी एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। आप इसको बाहर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें। ये देखें, जिस तरह से माउस पॉइंटर मूव कर रहा है वो टेक्स्ट भी उसके साथ साथ ही जो है वो मूव करता चला जा रहा है। आप जहाँ मुनासिब समझें इसको वहाँ पे छोड़ सकते हैं, वहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लाकर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। इसके बाद भी आप इसको मूव करना चाहें तो ये ऊपर हमारे मौजूद हैं ऑप्शंस, उस पर आप अपर एरो या डाउन एरो के साथ आप इसको जो है वो मूव कर सकते हैं इधर उधर। आप इसके एंगल को तब्दील कर सकते हैं। तो ये देखें जिस तरह से, तो यहाँ
पे मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो इसके बाद ये तो है हमारा मेथड नंबर 1 कि इन पेज में उर्दू लिखें और उसको फिर कोरलड्रा में लेके आएँ। कोरलड्रा में लाने के बाद फिर आप किसी भी सर्कल शेप में उसको जो है ना वो फिट कर दें। तो अब हम आपको बताएंगे कि मेथड नंबर 2 क्या है उर्दू लिखने का। तो दूसरा तरीका यह है कि आप अपने पीसी में एक छोटा सा प्रोग्राम है पाक उर्दू इंस्टॉलर, वो इंस्टॉल कर लें। ये देखें जिस तरह से स्टेटस बार पे नज़र आ रहा है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। जब आप उर्दू लिखना चाहें तो इस पर क्लिक करके उर्दू के ऑप्शन को आप टिक कर लें तो आपकी उर्दू ऑप्शन जो है ना वो अप्लाई ऑन हो जाएगी। फिर यहाँ से उर्दू के ऑप्शन को ऑन किया तो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का उर्दू टेक्स्ट जो है ना इस तरह से कोरलड्रा के प्रोग्राम के अंदर ही वो आप लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सिर्फ कोरलड्रा X7 में ही मौजूद है, जिसमें आप कोरलड्रा के अंदर रहते हुए किसी भी उर्दू टेक्स्ट को लिखने का काम कर सकते हैं और उसको किसी भी सर्कल या किसी भी दूसरी शेप पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से मैंने गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी आप इसको कलर दे लें। कलर देने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करें। तो ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल की लिस्ट में से मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो ख़त नस्तालीक ही जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ख़त नस्तालीक के लिए यहाँ पे मौजूद है जमील नूरी नस्तालीक, उसको सेलेक्ट कर लें तो ये ख़त नस्तालीक में आ जाएगा। तो आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से जो है वो थोड़ा सा रीसाइज़ भी कर सकते हैं। फिर आप टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएं और टेक्स्ट के ऑप्शन में जाने के बाद फिट टेक्स्ट टू पाथ कर लें। फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट ये देखें जिस तरह से माउस पॉइंटर के साथ ही फिक्स हो जाता है। ये भी ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ कोरलड्रा X7 में ही मौजूद है। तो आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से मूव कर सकते हैं कहीं भी, जहाँ भी आप मुनासिब समझे वहाँ पे आप इसको क्लिक करके छोड़ दें तो वहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखें जहाँ पे मैं इसे क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो ये हमारा उर्दू टेक्स्ट जो है ये सर्कल शेप पे ये देखें फ़िट हो चुका है। तो इसको यहाँ पे फिट करने के बाद वहाँ आप इसको ऊपर दी हुई मेन्यू बार के नीचे जो है ये हमारे पास इसका ज़ाविया चेंज करना, इसका डायरेक्शन या मूव इसे करना, तो उसके लिए ऑप्शन मौजूद हैं। ये आप अप्लाई करके इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो किसी भी तरह मूव कर सकते हैं। तो ये तरीका था तरीका नंबर 2 उर्दू लिखने का। तो अब हम आपको इसके साथ ही सर्कल शेप में इंग्लिश लिखने का मेथड भी बताते हैं। तो इंग्लिश का कोई भी टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से वो लिख सकते हैं। लिख के ये देखें जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको कोई भी कलर कर लें, कलर अप्लाई इस पे करें। कलर अप्लाई करने के बाद आप इसको सर्कल शेप पे फिट करना चाहते हो तो ये उर्दू की निस्बत ये किसी भी शेप पे आसानी के साथ फिट हो जाता है इंग्लिश का टेक्स्ट। तो इसको ये है कि इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ़ उर्दू का इंग्लिश का जो आपने टेक्स्ट लिखा है सिर्फ़ उसी टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो है वो उसी मेथड को दोबारा रिपीट करते हैं कि सर्कल के अंदर एक सर्कल किस तरह से क्रिएट करना है। ये देखें जिस तरह से आपको पहले बताया गया उसी तरह से एक सर्कल के अंदर सर्कल ड्रा किया, फिर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मेन्यू बार में जाकर टेक्स्ट फिट टू पाथ के ऑप्शन को अप्लाई किया। तो ये देखें हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो सर्कल शेप पे बड़ी खूबसूरती के साथ
फिट हो चुका है। और इसी तरह से हम इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस ये जो मौजूद हैं उनको अप्लाई करते हुए हम इसको सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर या राइट लेफ़्ट किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टेक्स्ट लिखने का, एक टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का एक मेथड था। सबसे पहले हमने आपको मेथड बताया इन पेज में लिख के उसको कोरलड्रा में लेके आना और किस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस को अप्लाई करते हुए टेक्स्ट को सर्कल शेप पे फिट करना। फिर हमने आपको दूसरा मेथड भी बताया कि पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के बाद अपने आप कोरलड्रा के प्रोग्राम में ही उर्दू लिख कर उसको किसी भी सर्कल शेप पे या किसी भी दूसरी शेप पे फिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमें आपको हमारा ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। हमारी नई नई वीडियोस को आप देखते रहें ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।